नमस्ते फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, इन दिनों फूलों के गार्डन में तो मैं दिखाती ही रहती हूँ और नए क्या फ्लावर मैं लगा रही हूँ, क्या बाज़ार से ला रही हूँ, ये सभी कुछ मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है। बहुत दिनों से मैंने फलों के गार्डन में आपको नहीं घुमाया है, तो आज मैं फलों के गार्डन का अपडेट दूंगी और साथ ही साथ हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी कि मेरे नींबू के पौधे से कितनी सारी हार्वेस्टिंग मुझे मिली है इन दिनों, और क्या-क्या अभी फलों का क्या डेवलपमेंट है, पौधे कैसे ग्रो कर रहे हैं, किस पौधे में कैसे फल लगे हैं, ये सब भी आपको दिखलाती चलूँगी इस वीडियो में। उसके साथ ही मैं कुछ टिप्स भी बताती जाऊँगी फलों के लिए, और कैसे लगाने चाहिए और क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उसी से मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर कीजिएगा, और एक कमेंट तो बनता ही है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इन दिनों मेरा फलों का गार्डन में कुछ इतने फ्रूट्स लगे हैं लेमन में, और कुछ पौधों में इक्का दुक्का फ्लावर आए हैं, और कुछ फ्रूट में भी तब्दील हुए हैं। तो यही सब कुछ मैं इस फलों के अपडेट वाली वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या क्या इन दिनों मेरे गार्डन का अपडेट है, और कौन कौन से पौधे मेरे फ्रूट्स गार्डन में लगे हैं, और किन में फ्रूटिंग हो रही है, किस में फ्लावरिंग हो रही है, ये सभी कुछ। तो यही सब कुछ इस वीडियो में लेकर आई हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये मेरा बहुत बड़ा चीकू का पेड़ है, और ये करीब करीब 3-4 साल से लगा हुआ है। और जब भी फ्रूटिंग की बारी आती है तो इतनी गर्मी इस साल पड़ी है कि सारे फ्रूट लग कर थोड़े बड़े होकर सारे सूख गए और गिर गए। तो इसमें तो एक ही फल मुझे मिला चीकू में, और यह है चेरी का प्लांट। इसमें भी फ्लावरिंग देखी हुई है, और गर्मियों में काफ़ी सुंदर फ्लावरिंग हुई थी दोस्तों, लेकिन इतनी गर्मियाँ होने के कारण सारे फ्लावर्स गिर गए। और दोस्तों, फलों के पौधों में एक बात ये तो ज़रूर है, जब फूल लगे तो इनके अनुकूल ही वातावरण या मौसम होना चाहिए। अगर उससे उनके लायक वातावरण नहीं मिलता है तो वो फूल ही गिर जाते हैं या सूख जाते हैं। अगर फल भी लग जाते हैं तो भी गिर जाते हैं या सूख जाते हैं। तो ये है मेरा अनार का पौधा। इसमें भी फ्रूटिंग होती रहती है दोस्तों, लेकिन ज़रा सा बड़ा होता है तो गिलहरी या चूहे बर्बाद कर देते हैं। फ्रूटिंग तो हमेशा ही इसमें फ्लावरिंग तो इसमें हमेशा ही देखने को मिलती है। अभी इसका फिर से फेवरेबल मौसम है, और देखिए फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो कितने फ्लावर फ्रूट में तब्दील होते हैं ये भी देखने की ज़रूरत है, और हमें अपने गार्डन में, फलों के गार्डन में भी उतनी उतनी ही अच्छे से फर्टिलाइजेशन करनी चाहिए, जैसे कि हम फूलों के गार्डन में करते हैं या सब्जियों के गार्डन में करते हैं। और ये है मेरा नींबू का पौधा। इसमें मैंने खूब सारी नींबू हार्वेस्ट की है, वो भी मैं दिखाऊंगी। और नींबू तो लगे ही हुए हैं, सारे मैच्योर हो रहे हैं, और देखिए फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो जैसे ही इनके अनुकूल वातावरण मिल जाता है, वैसे ही फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। और देखिए छोटे-छोटे नींबू भी लगे हुए हैं। करीब-करीब 1 महीने से इसमें फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों, और नींबू भी लग रहे हैं। नींबू के पौधे में ये ख़ास बात है कि अगर बरसात नहीं होती है, जब फ्लावरिंग होती है तो बरसात नहीं होती है या तेज़ हवाएँ नहीं चलती है, तो फ्रूटिंग अच्छी होती है, या फ्लावर जो है फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं सभी फ्लावर। और जब भी फ्लावरिंग किसी भी फल के पौधे में हो तो इतनी इतनी ज़्यादा वाटरिंग नहीं करें कि पौधा जितनी भी फ्लावरिंग हुई हो सारे फूल गिरा दे, या जितनी भी फ्रूट इसमें लगे हैं छोटे-छोटे, वो सब गिर जाए। इसलिए फ्लावरिंग के समय आप वाटरिंग सोच समझ कर करें। अभी तो ठंड का समय है दोस्तों, तो 1 दिन मैं वाटरिंग करती हूँ, 2 दिन के बाद फिर करती हूँ। और ये है सेब का पौधा, जो मैं 1 साल पहले ही लगाई हूँ। अभी इसमें ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो गई है। आने वाले समय में क्या रिज़ल्ट आता है वो देखने की ज़रूरत है। और ये शरीफ़ा का पौधा है। सबसे ज़्यादा मैं निराश इसी से हूँ, क्योंकि इसमें कई बार फ्लावरिंग तो हुई है, लेकिन फ्रूट में एक भी फ्रूट इसमें नहीं लगे हैं। पता नहीं क्या बात है इसमें, क्यों नहीं फ्रूटिंग होती है। हो सकता है कुछ पोषक तत्वों की कमी हो, यही कारण हो सकता है। और अनार के साथ ही ये बगल में लगा हुआ है, लेकिन अनार में खूब सारे फूल आते हैं, फल लगते हैं, लेकिन शरीफे में नहीं लगते हैं।
तो ये सब कुछ आप अपने गार्डन में आराम से उगा सकते हैं और फ्रूटिंग का मज़ा ले सकते हैं। और ये है आम का पौधा, ये दशहरी आम का पौधा है दोस्तों। इसके इसके भी 1.5 साल करीब-करीब 2 साल हुए होंगे। गर्मी में हो जाएगा 2 साल। और इसमें भी इस बार मुझे 3 आम मिले पूरे मैच्योर, और बहुत ही अच्छा टेस्ट है दोस्तों, और बहुत ही सुंदर इसका साइज़ भी मिला मुझे। और इस बार देखती हूँ कैसा इसमें फ्रूटिंग होता है। और ये जामुन का पेड़ भी मुझे बहुत निराश किया है, अभी तक इसमें फ्लावरिंग भी नहीं देखने को मिली है। और इधर की ओर आएँ तो देखिए, ये अमरूद का पेड़ छोटा-सा ही है, इसको अभी 2 साल लगाए हुए हैं दोस्तों। और देखिए इसमें फ्रूटिंग शुरू हो गई है। फ्लावरिंग तो कई बार हुई है, शुरू जब से मैं लगाई हूँ जभी से हो रही है, लेकिन फ्रूट में तब्दील इस बार ही हुए हैं। करीब 4-5 फ्रूट इसमें लगे हैं। अंत तक जाते-जाते देखिए कितने फ्रूट मिलते हैं। ये रेड गूदा का अमरूद है दोस्तों। इसमें जो पल्प होगा वो पिंक कलर का होगा। तो इसी के कारण मैंने इसे लगाया है। वैसे तो मेरे पास बहुत बड़ा-सा अमरूद का पेड़ है जो ज़मीन में लगा हुआ है। और इसके साथ ही मैंने टमाटर के पौधों को इसके साइड-साइड में, जितने भी बकेट हैं बड़े-बड़े हैं, तो साइड-साइड में मैं इसको लगा दी हूँ। क्योंकि टमाटर के लिए मेरा कोई भी गमला या बकेट खाली नहीं था, इसलिए। और ये अंगूर का पौधा है दोस्तों, इसमें भी पिछले साल फ्लावरिंग देखने को मिली है। इस बार देखिए क्या स्थिति इसकी रहती है। वो तो मार्च अप्रैल आने से ही पता चलेगा। और ये है मेरा माल्टा का पौधा, जो कि अब मैच्योर हो रहा है। इसमें करीब-करीब 10-12 फल लगे थे दोस्तों। कुछ को मैंने छठ पूजा में हार्वेस्ट कर लिया है, और कुछ बाकी बाकी बचे हैं जो मैं पूरा इसको मैच्योर होने के लिए छोड़ दी हूँ। तो इस तरह से फ्रूटिंग जो जिसमें होती है दोस्तों, तो मन बहुत ही खुश हो जाता है। इक्का-दुक्का ही फ्रूटिंग होती है, फिर भी मन खुश हो जाता है कि हमारी मेहनत तो कामयाब हुई। और एक फ़ायदा इन फलों का ये भी है कि हमें ऑर्गेनिक फल खाने को मिले। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है दोस्तों। बाज़ार से जितने भी हम फल लाते हैं, उसमें बहुत ही ज़बरदस्ती सभी कुछ दवा देकर और फर्टिलाइज़र और क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड डालकर उसको उगाते हैं। तो एक फल ही खाना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो ये तो ऑर्गेनिक है। और इस तरह से हम अपने सेहत का ख़्याल भी रख सकते हैं। और इधर इधर देखिए कुछ टमाटर के पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो फ्लावर को थोड़ा हिला-डुला दें ताकि इनमें पॉलिनेशन हो सके। वैसे तो मेरे गार्डन में काफ़ी सारे पॉलिनेटर आते रहते हैं, लेकिन टमाटर के लिए मौसम अनुकूल नहीं था, इसलिए अभी तक कोई फ्रूटिंग में तब्दील नहीं हुआ है फ्लावर। और इधर देखिए अब मैं ये शुरू का ही नींबू का पौधा है, इसकी मैं हार्वेस्टिंग दिखाऊँगी। कितने सारे नींबू मुझे मिले हैं, और साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है दोस्तों। मैं 2 दिनों से सोच रही थी कि इसकी हार्वेस्टिंग करूँ, लेकिन फाइनली मैंने आज किया है, और इसलिए मैंने इसका वीडियो भी डाला है कि आप भी देख सकें कि मेरे नींबू के पौधे में कितनी सुंदर फ्रूटिंग हुई है। और ऐसे फ्रूटिंग होती है तो देखिए कितना मन खुश हो जाता है। ये नींबू का पौधा जो है ये कागजी है, और ये करीब-करीब 3 साल हुआ है लगाए हुए। और हर साल ये भर-भर के फ्रूटिंग करता है और हमें नींबू देता है। लेकिन इस बार गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, तो जितने भी फूल खिले थे सारे के सारे सूख गए, या फ्रूट में भी जो छोटे-छोटे फ्रूट लगे थे वो भी सूख के गिर गए। तो ये निराशा तो हमें बहुत हुई, लेकिन अभी देखिए मौसम फ़ेवरेबल हुई है। और ये करीब-करीब जून-जुलाई का फ्रूट का है लगा हुआ, और अभी जाके ये मैच्योर हुआ है। और इस समय जो फ्लावरिंग हो रही है, वो जाके करीब-करीब मार्च में हमें नींबू खाने को मिलेंगे न, मार्च अप्रैल में। तो इस तरह से ये हमेशा ही फलता रहता है दोस्तों। कभी सालों भर इसमें नींबू लगे ही रहते हैं, छोटे रहे बड़े रहे, फ्लावर हो। और ये बहुत ही अच्छा पौधा मुझे मिल गया है, ये कागजी नींबू का। करीब-करीब 250 में इसने ये दिया था हमारे नर्सरी में। और लेकिन इसको ये लेना मुझे बहुत ही फ़ायदेमंद रहा। तो इस तरह के नींबू के पौधे ही आप लगाएँ जो छोटे पौधे में ही काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग देता है। और जो ग्राफ्टिंग वाले जो होते हैं नींबू के पौधे या फलों के पौधे, वैसे ही फलों के पौधे लगाएँ दोस्तों। बीज से उगने वाले पौधे काफ़ी बड़े होने के बाद रिज़ल्ट देते हैं। और इतनी ज़्यादा संख्या में ये ग्राफ्टिंग वाले पौधे ही आपको फ्रूटिंग देंगे। तो इस तरह से आप अगर फ्रूट लगाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहला पौधा आप नींबू का ही लाएँ। ये भर-भर के फ्रूटिंग देता है दोस्तों। लगभग सभी जगह ऐसे पौधे जो हैं बहुत अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। तो इस तरह से आप
फलों का गार्डन भी बनाएं, ऐसा नहीं सोचे कि फल नहीं होते हैं। नींबू तो हमें हमेशा ही मिलता रहता है हार्वेस्ट करने को। और आम भी इस बार मिला है दोस्तों, 2-3 ही मिला है, लेकिन अभी पौधा छोटा है और इस उससे इतनी ज़्यादा क्या उम्मीद लगाएं। और एक इस बार गागर नींबू भी मुझे मिला है, जो हमारे गार्डन से ही बहुत सुंदर और बहुत मीठा था दोस्तों। तो इस तरह का फ्रूटिंग अगर हमें मिलता है तो बहुत ही खुशी होती है। और सभी लोग को देख के इंस्पिरेशन भी मिलता है कि अरे उनके गार्डन में हो रहा है तो मैं भी लगाऊं। तो इस तरह का फ्रूट गार्डन आप भी बनाएं। और इधर कुछ देखिए, ये सारे इधर आ गए हैं इनके ब्रांचेज, और नीचे गिर गए हैं कोई कोई नींबू खुद से ही टूटकर, ज़्यादा मैच्योर होकर पूरा पीला हो गया था। तो इस तरह देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है इसमें, और छोटे छोटे फ्रूट भी लगे हैं। तो ये 12 मासी नींबू का पौधा है दोस्तों, ऐसे ही नींबू के पौधे आप ज़रूर लगाएं। और ये देखिए छोटे छोटे फल भी बन रहे हैं, और फूल भी लगे हैं, और मैच्योर नींबू भी हमें मिल रहे हैं खाने के लिए। तो इस तरह से हमने करीब करीब 25-30 नींबू हार्वेस्ट की है। देखिए नींबुओं का साइज़ काफ़ी अच्छा है दोस्तों, देखिए 2 नींबू से ही मेरा हाथ भर गया है। और इस इतने नींबू हमें हार्वेस्ट करने को मिले हैं, और इसे देखकर आपको भी बहुत ही खुशी होगी कि चलो हम गार्डनर का मेहनत सफल हुआ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, और चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबा दें। कमेंट में लिखना ना भूलें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय माय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।